नमस्कार। प्रभा साखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार सहते सहते अब स्थानीय लोग तंग आ चुके हैं और बांग्लादेश की तरह आज़ाद देश बनना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत उनकी मदद वैसे ही करे जैसे कि पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का गठन करवा के की थी। इसके लिए बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री नायला कादरी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वह भारत सरकार के अधिकारियों से मिलकर समर्थन मांग रही हैं। साथ ही नायला कादरी हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि वह बलूचों को पाकिस्तानियों के जुल्म से बचाएं। निर्वासित बलूच प्रधानमंत्री नायला कादरी ने भारत में विभिन्न मीडिया संस्थानों को दिए साक्षात्कारों में बलूचों पर हो रहे अत्याचार की जो दास्तां सुनाई है उसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में करीब 3 करोड़ की आबादी वाले पश्तून समुदाय पर जमकर अत्याचार होते हैं। पश्तून लोगों के साथ मारपीट, उन्हें गायब कर देने, उनके साथ बुरे बर्ताव और उनकी महिलाओं के साथ यौन अत्याचार की घटनाएं आम हैं। देखा जाए तो पश्तूनी लोग पाकिस्तान के साथ कितनी भी मजबूती से खड़े रहे हों, लेकिन वहाँ की सरकार उन्हें गद्दार मानती है और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करती है। संघ प्रशासित कबायली इलाके, जिसे फाटा भी कहा जाता है, वहाँ अक्सर कर्फ्यू लगा रहता है। इस इलाके में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ के लोगों के घर बार भी अक्सर तोड़ दिए जाते हैं और उनके सामान पर कब्जा कर लिया जाता है तथा उन्हें सड़कों पर जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह लोग वहाँ की राजधानियों में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर अक्सर विरोध प्रदर्शन करते दिखते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान के इस समय जो हालात नज़र आ रहे हैं उसको देखते हुए बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में स्वायत्त देश बनाने की मांग उठ रही है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट सकता है। इसमें से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भारत के प्रति सकारात्मक आवाज़ें सुनने को दिख रही हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान के इस समय जो हालात नज़र आ रहे हैं उसको देखते हुए बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में स्वायत्त देश बनाने की मांग उठ रही है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट सकता है। इसमें से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भारत के प्रति सकारात्मक आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान के कई नागरिक खुले तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दुर्गति को देखकर यही लगता है कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहे होते। सोशल मीडिया पर निगाह डालेंगे तो पाएंगे कि कई पाकिस्तानी नागरिक तो अब सिंध प्रांत, बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को भारत में मिलाने के लिए भी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। जहां तक निर्वासित बलूच प्रधानमंत्री की ओर से बलूचों पर हो रहे अत्याचार के बारे में दी गई जानकारी की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बलूच लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए दशकों से तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने मुल्क की स्वतंत्रता के लिए दुनिया के तमाम देशों में जाकर समर्थन मांग रही हैं। उनका कहना है कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हैं कि वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाएं। नायला कादरी का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री से ही उम्मीदें हैं कि वह कुछ करेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बलूच होना ही उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह होता है। नायला कादरी ने कहा है कि हमें मारने और किस्म किस्म के अत्याचार करने का जैसे पाकिस्तानी सेना और पुलिस को लाइसेंस मिला हुआ है। उन्होंने बताया है कि अब इस खेल में चीन भी शामिल हो चुका है। उन्होंने बताया है कि बलूचों की बहन बेटियों को पाकिस्तानी सेना के जवान सरेआम उठा ले जाते हैं और उनके साथ कई दिन तक बलात्कार किया जाता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सैनिक किसी जवान लड़की को नहीं छोड़ते, लड़कियों के शरीर को बुरी तरह नोचा जाता है। डर के चलते लड़कियां स्कूल और कॉलेज नहीं जाती। उन्होंने बताया कि बाजार में भी या तो घर के मर्द जाते हैं या बुजुर्ग महिलाएं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से क्षेत्र में किसी विदेशी पत्रकार या न्यूज़ चैनल, सोशल वर्कर या विदेशी प्रतिनिधि को नहीं जाने दिया जाता, जिससे कभी सच सामने नहीं आ पाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बलूचों के वजूद पर और ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनके लिए सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इस सब पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नज़र लगी रहती है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हम भारत से मदद मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे कई क्रांतिकारी नेताओं को पाकिस्तान की सेना ने बंधक बनाया हुआ है और दुनिया में कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। ऐसे में हमें भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। को जुड़ना होगा बलूच के आंदोलन के साथ और भारत की सरकार को, सबसे ज़्यादा भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जोड़ सकती है। हम यूनाइटेड नेशंस में बलूच अपना मुद्दा रखते हैं
और हमें वहाँ पर साथियों की ज़रूरत है। आज आप हमारा साथ दें, बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो जब भी भारत को वोट की ज़रूरत होगी, भारत को किसी आवाज़ की ज़रूरत होगी, तो बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ेगा और भारत के साथ भारत की जनता और बलूच जनता जुड़कर अपने जो गरीबी ख़त्म करना है, जो एजुकेशन है, जो लोगों की ज़िंदगी को अच्छा करना है, उसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। पर ये कि आज जो बलूच तकलीफ़ में है, आज जो बलूच दुख में है, जो आज की पीड़ा है बलूच की, उसमें भारत को जुड़ने की आज ज़रूरत है हमारे साथ। मोदी से भी बातचीत हुई? जी, ये बात तो आप लोग कीजिए उनसे। हमारा जो मैसेज है आपके ज़रिए ही से जा रहा है कि ज़िंदगी का भी एक पैकेज है और सरकार का भी एक पैकेज है। ना ज़िंदगी हमेशा रहेगी, ना ये सरकार हमेशा रहेगी, पर नाम रह जाएगा। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास और बीजेपी की सरकार के पास, शायद कल ना हो। तो आज बलूचिस्तान को उनके प्रोएक्टिव रोल की ज़रूरत है। जो लाल किले से बोला था उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ की देखें, पूजा हमने की तो जो प्रार्थना कर रहे थे पंडित जी, वो बहुत खूबसूरत थी और वो एक धर्म के लिए नहीं कर रहे थे, वो एक जाति के लिए नहीं कर रहे थे, वो पूरी इंसानियत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो पूरी ज़मीन, धरती, पृथ्वी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सबके लिए शांति, सुख, चैन, अमन मांग रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ जो बलोच को हिंदुस्तान से जोड़ती है वो ये है कि एक धर्म का नाम लेकर, एक आइडियोलॉजी का नाम लेकर भारत को भी 1000 साल तक रौंदा गया और अब बलूचिस्तान को रौंदा जा रहा है। और इसके बाद जो अगर बलूचिस्तान ये जंग जीत ना सका तो फिर इनका जो रुख होगा वो फिर भारत ही की तरफ होगा। और आज भी भारत में जितना आतंक है वो ना पाकिस्तान से ही आ रहा है। तो हम यही दुआएं करते रहे, यही प्रार्थना करते रहे कि बलूचिस्तान की आज़ादी और बलूच को और इस पूरे साउथ एशिया को, भारत को, बांग्लादेश को, नेपाल, अफ़गानिस्तान, यहाँ जितने देश हैं सब में शांति हो, सब एक दूसरे के साथ सुख चैन से जिएं और सब खुश रहें। और पूरी धरती में जो भी रहता है, जितने भी लोग हैं, जितने धर्म हैं, सब खुश रहें। अब जो इस सारे उसमें आप देखिए कि जो ना पाकिस्तान है उसने बलूचिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क था उस पर कब्ज़ा किया फ़ौज भेजकर। और इस फ़ौजी हमले से जो बलूचिस्तान में इस वक्त हालत है वो ये है कि बलूचों को एक ऐसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार है, लूट मार है, घर जला रहे हैं, बाग जला रहे हैं, पानी में जहर मिला रहे हैं और बुलडोज़र्स लाकर गांव के गांव जो है वो तबाह कर रहे हैं। और इसमें ये कि लूट मार है, जो हमारे पास जो मिनरल्स हैं, गोल्ड माइंस हैं, गैस है, हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे वो सब में लूट मार कर रहे हैं। फिर अपने साथ चीन को भी ले आए हैं, चीन को भी शामिल कर लिया है लूट मार में। और फिर जो बैरक गोल्ड कंपनी है उसको भी ले आए हैं। तो एक लूट मार है, खुद भी लूट रहे हैं, बाहर से भी लुटेरों को ला रहे हैं। तो इसमें बलोच जो आंदोलन कर रहा है, बलोच का जो इस वक्त क्रांति है आज़ादी की, वो सारी दुनिया में जो लोग
इन्होंने जो अशांति फैला रखी है, जो इन्होंने आतंक फैला रखा है, उसको अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए बलोच के साथ जुड़ना होगा। एक महिला 4 बच्चों को लेकर बिना वीजा बिना पासपोर्ट भारत में घुस गई और भारत का मीडिया पागलों की तरह उसको कवर दे रहा है। होना तो ये चाहिए था कि उससे पूछा जाना चाहिए था और जो अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सस्पेंड करके उन्हें जेल में डालना चाहिए था। और ये पागलपन की पराकाष्ठा है कि हम इसमें इस तरह का व्यवहार करें जैसे कि वो कोई फिल्म की हीरोइन हो या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। मेरे हिसाब से तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ये बंद होना चाहिए। देखिए, ये मैं नहीं जानता जो न्यायालय करे, इसमें देश की सरकार को सोचना है, न्यायालय को सोचना है, ये मेरा सोचने का कार्य नहीं है। लेकिन ये पता तो चलना चाहिए हुआ क्या है, किस तरह से एक महिला इस तरह से इस देश में आकर रह सकती है। ये बहुत ही बड़ा मजाक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ है। हमें गंभीर राष्ट्र बनने की तरफ जाना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र का, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता नागरिकता देनी चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। हम अपने देश की नागरिकता का इस तरह से मजाक नहीं बना सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा का इस तरह से खिलवाड़ नहीं बना सकते। देखिए, बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलूच, वो अपने देश की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में घूम कर जनमत जुटा रही हैं, वो पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रही हैं। वो हमारे यहाँ आई शिव शक्ति धाम डासना, और उन्होंने जो उनके साथ अत्याचार पाकिस्तान की फौज कर रही है उसके बारे में हमें बताया। मैं चाहता हूं कि ये अत्याचार समाप्त हो। दुनिया में कहीं भी इस तरह का जो अत्याचार है वो समाप्त होना चाहिए। हम तो खुद 1400 साल से इस्लाम के जिहाद के अत्याचारों के शिकार हैं। मैं आज उनके साथ इसलिए सब जगह जा रहा हूं कि मैं अपने लोगों को ये बता सकूं कि ये देखिए किस तरह से बलोच पर, ये जो मुसलमान ही हैं उस पर ये मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि वो उसे अपना मजहब मानते हैं। अगर कल भारत पर मुसलमानों का कब्जा हुआ तो जो अत्याचार आज बलोच पे हो रहे हैं, क्या वो हम हिंदुओं पे नहीं होंगे? मैं ये सारे हिंदुओं को ये समझाना चाहता हूँ, सारे हिंदुओं को ये बताना चाहता हूँ, सारे हिंदुओं को ये पूछना चाहता हूँ। और जो डॉक्टर नायला कादरी बलूच हैं, वो हमारे देवी देवताओं की पूजा करके उनसे चाहती हैं कि हमारे देवता उन्हें विजय प्रदान करें। तो मैं एक सनातन धर्माचार्य होने के नाते जो भी हमारे महादेव की पूजा करे, जो भी हमारी माँ की पूजा करे, जो हमारी माँ गंगा की पूजा करे, उसे आशीर्वाद देने के लिए, उसका साथ देने के लिए वचनबद्ध हूँ और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। माँ गंगा की विधिवत पूजा की गई। पंडित अधीर कौशिक जी जो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आचार्य पवन कृष्ण शास्त्री जी और सुयोग आचार्यों ने विधिवत माँ गंगा और महादेव की पूजा करवा के बलूचिस्तान आज़ाद हो और दुनिया से धर्म के नाम पर हो रहा ये अत्याचार समूल रूप से नष्ट हो, इसके लिए पूजा की। हम सब ने इसकी कामना की, यही हमारी इच्छा है। आज आज़ाद वो इसी के लिए तो यहाँ पर हैं, वो निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो बाहर रहती हैं। जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए बाहर से जन समर्थन जुटाया, उसी तरह वो प्रयास कर रही हैं। बहरहाल हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत की उत्तर में विकास यात्रा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के गिलगित और बाल्टिस्तान के हिस्सों में पहुंचने के बाद पूरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके अंजाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2016 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के हालात की बात की थी और कहा था कि बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने उनके मुद्दे उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।